Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Disha and I am J27 aspirant. तो मैं जुलाई का प्लान बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने जून में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। तो मैं पहले आपको जून का दिखाती हूँ मैंने क्या किया जून में। तो हमने सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर लिया मैंने, और जियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। जियो से थोड़ा बचा है जो मैं आज कर लूँगी। और मैट्रिसेस के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अभी मैंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की, मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स सिखाती हूँ। मैं रफली बनाए हैं। तो ये रहे वो शॉर्ट नोट्स। तो इसके बाद मैंने ना कुछ और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जून में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिक मैथ्स है, डायमेंशनल फार्मूला हैं जो कि बहुत आते हैं। उसके पीछे ये न्यूटन डायमेंशन, इसमें एरर और आएगा थोड़ा सा, मैं इसको रिवीजन करूँगी दोबारा तब डालूंगी। वेक्टर्स है, ये NLM, पीछे सर्कुलर मोशन है, और ये फ्रिक्शन, और ये सॉल्यूशन है। ये भी मैंने रफली बनाए होंगे। ये सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स हैं। और फिर ये ऑर्गेनिक में IUPAC 11 का, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है जो याद होना इम्पोर्टेंट है। 11 के हैं ये मेरा ट्रैकर है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन से सेंटर मास तक मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। वर्क पावर एनर्जी तक मैंने रिवीजन किया। 2D मोशन मैंने रिवीजन नहीं किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो, इसलिए। और मेंस के PYQ NLM तक हो गए हैं, पर अभी फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का पार्ट बच रहा है। ठीक है, तो मैंने सॉलिड मैकेनिक्स कर लिया था, मैकेनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसके नोट्स मैंने दिखा दिए थे। थर्मोडायनेमिक्स अभी मेरा ना थोड़ा सा लेक्चर बचा उसके लास्ट, पर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और एरर्स मेरा कंप्लीट है, उसके PYQs हो गए। बस मैंने शॉर्ट नोट्स ही बनाए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही बनानी कैसे है। तो 12th में तो अभी बस इतना ही हुआ है। ये पूरा सिलेबस है मेरा जी का। 11th में मैं 1 मिनट को मैं अभी आपको पूरा दिखाती हूँ। तो मैंने ना ऊपर ऐसे डाल रखा है चैप्टर नेम 11 12 लेक्चर रिवीजन मेंस की PYQ एडवांस के, और चैप्टर वाइज मॉक लास्ट में देंगे बिल्कुल। तो मैथ्स में मेरे चैप्टर बायनोमियल थ्योरम ऑफ यूनिवर्स स्ट्रेट लाइन तक ये इतने चैप्टर हो रहे हैं मेरे। फिर सर्कल, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स मैंने भी स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर देखा, नोट्स अभी इतने नहीं बनाए मैंने। ठीक है, तो 1 जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैंने रिवीजन और PYQs तो मतलब मैंने किसी के किए ही नहीं है। ठीक है, PYQs देख सकते बिल्कुल खाली है। इसमें भी मैंने यही कर रखा है। तो जुलाई में प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ये जो चैप्टर दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस ही करूँगी। केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी चैप्टर कवर कर लिए हैं, प्रैक्टिस करनी है मेरे को। लेक्चर्स मतलब मेरा, अगर मैं PC की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम मेरे नहीं हो रहे हैं। मतलब पूरी PC बता रही हूँ मैं, क्योंकि 12th की तो हो गई कंप्लीट। और S ब्लॉक एडवांस के लिए तो मैं अभी उसको नहीं करने वाली हूँ। हाइड्रोजन भी नहीं करने वाली हूँ। हाइड्रोकार्बन 11th का बच रहा है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ OC। उसके बाद ये 12th की ऑर्गेनिक है। P ब्लॉक एंड DF ब्लॉक मैंने कर लिया, पर मैंने दिखा भी नहीं। सेल्ट एनालिसिस बचा है हमारा, और ये 12th की PC के वाले चैप्टर्स हैं। तो इसमें जुलाई में इसी का प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ये मैंने कुछ प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में। तो अभी मैं आपको अपनी जुलाई का प्लानर बताती हूँ, तो मैं क्या करने वाली हूँ कैसे। तो यहाँ अब हम फिजिक्स से स्टार्ट करती हूँ। तो 12th ये कुछ ऐसा मेरा प्लानर है। तो मैं इस बार एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 12th हम वैसे करने वाले हैं। 11th में हमें NLM और वर्क पावर एनर्जी की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेशन करनी है। इसमें हमें सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है 12th में। और जो OC हमारी चल रही है ना, हमें वही वो करनी है। मेरा वैसे अभी 11th में देखते हैं हम मोल करना है। मोल मेरा हो गया, पर उसको ना एनालाइज करेंगे, क्योंकि एनालाइज नहीं किए थे मैंने उसके क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ करने हैं, पीरियोडिक टेबल करने हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के PYQs मुझे अभी करने हैं, नहीं मैंने कर लिए हैं, सॉरी, मैं भी आपको दिखाती हूँ 1 मिनट ना। तो इसके PYQs करने हैं मुझे एनालाइज। उसके बाद मैथ्स पे जाते हैं। तो 12th में मुझे लिमिट्स ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना है, और 11th में PNC। और प्रैक्टिस में डिटर्मिनेंट्स करना है। मैट्रिक्स की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, वही करने हैं। और डिटर्मिनेंट्स क्वाड्रेटिक के मैंने कुछ पहले शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और ये वाले भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसका प्रैक्टिस हमें सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री करनी है खत्म 11th की। इसके बाद देखो मैं कुछ मतलब कैसे एक चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे को मैथ और फिजिक्स के लिए DPP PYQs करने हैं एडवांस और मेंस के। फिर मॉड्यूल एक्सरसाइज करनी है 2, मेंस और एडवांस वाली बस। इसके बाद इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं रिपीट, अगर मेरा ये एक बार हो जाएंगे तो मैं इन्हीं में रिपीट कर लूँगी जो मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। और जो टेस्ट होते हैं ना, उनको एनालाइज करना अच्छे से। वो वाले क्वेश्चन जो हम पे नहीं आ रहे उनको लिख लो, क्योंकि इस साल मैंने देखा काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि टेस्ट को अच्छे से दो। और जून के मैंने टेस्ट इतने अच्छे दिए भी नहीं थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना था, पर अब मैं अच्छे से करूँगी। और फिर देखो केमिस्ट्री में PC में न्यूमेरिकल प्लस PYQs करने हैं, और OC में क्वेश्चन और मैकेनिज्म याद रखनी है और PYQs करने हैं। IOC में NCERT के क्वेश्चंस और PYQs करने हैं। तो OC में और PC में मैं मॉड्यूल कर लूँगी यही 2 एक्सरसाइज। IOC में नहीं करने वाले, IOC इज ऑल अबाउट रिवीजन, उसमें जितना रिवीजन कर लो उतना। और देखो मैं ना जुलाई से
30 क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 मैथ के। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो मुझे करनी ही है, जिससे मेरी प्रैक्टिस मेंटेन रहे, वरना एक बार जब प्रैक्टिस छूट जाती है ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। तो इसके बाद मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू सिखाती हूँ, जो मैंने किए, मैं जून में किए थे तो मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये मेरे ना, ये देखो मैंने सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं, बस एक टॉपिक रह गया, मे भी टॉपिक 3 ये डाइपोल मूवमेंट एंड बोन पोलैरिटी। ये वाले मेरे नहीं हो रहे हैं, ये वाले नहीं हो रहे बस, बाकी मेरे सारे हो रहे हैं। ये VSPR और हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है, मैंने ना ये सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी हो रहे हैं, बस मैं इनको एनालाइज करूँगी, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने और जो कुछ मुझे सीखने मिला, कुछ न्यू टॉपिक्स, उनको मैं नोट कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे हैं, है ना। जैसे कि ये वाला नहीं बना क्वेश्चन, तो मैं इसको देखूँगी क्यों नहीं बना, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे सारे पीवाईक्यूज हो रहे हैं। तो मेरे को एक बात बोली थी, तो देखो 12th के मॉड्यूल PW पे फ्री दिख रहे हैं, तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। पहले मॉड्यूल मतलब कहाँ से करेंगे, मैंने बाय तो किए नहीं है, पर वो ना PW के चैनल पे फ्री हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखो अभी ना ये ऑल क्लासेस मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ से अभी हम फिजिक्स बाय सलीम सर पे जाते हैं। तो देखो ये डिजिटल बुक है ना, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ना ये लक्ष्य JEE डिजिटल बुक 2026 पेपर वाइज सेट और फिजिक्स NCERT और लक्ष्य और फिजिक्स पार्ट 2 है NCERT। तो हमको ये ओपन करना है। देखो इसके बाद ना ये दिखाएगा, इससे हमें यहाँ से 1 मिनट, तो यहाँ से ये ओपन हो गया। तो देखो इस पर हमें क्लिक करना है, ये सब फ्री है। देखो यहाँ से तुम थ्योरी रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, और यहाँ से ये तुम्हारे सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, प्रारंभ, प्रबल, JEE मेंस, और ये सेतु ब्रिज जो भी आया है मेंस और एडवांस लेवल को जो होता है, और ये JEE एडवांस लेवल। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं कितने हैं, तो मैं एक्सरसाइज 2 और 4 करने वाली हूँ इसकी। और देखो अगर तुम कुछ थ्योरी में से हाईलाइट वगैरह करते हो, वो तुम्हारा यहाँ दिख जाएगा। मैंने तो थ्योरी पढ़ी नहीं है इसकी, और मैं ऐसे भी NCERT का हमारा, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया है ना। अभी देखो ये चैप्टर दिखा रहा है फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो हम इस पर जाते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, रीड चैप्टर और प्रैक्टिस क्वेश्चन, NCERT सॉल्यूशन और हाईलाइट नोट्स। तो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन निकला है बोर्ड PYQ, JEE PYQ, नीट PYQ। तो हम JEE PYQ यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 111 क्वेश्चन हैं, तो है ना, यहाँ से होते हैं, ऐसा नहीं कुछ एरर वगैरह आता, कुछ नहीं होता, हर में है। तो ये ना हर में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों में। ये देखो मैं, तो बताना आप लोगों ने क्या किया। बाय, इस वीडियो में इतना ही, बाय।